जनरल साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रोजाना। हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम अड्डा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 3000 प्लस क्वेश्चंस हम करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। भौतिक मात्रा, इकाइयां और माप। आज का ये जो पहला पार्ट है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका मतलब होता है भौतिक मात्रा, इकाइयां और माप। तो आज हम इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में, आरआरबी, एनटीपीसी में जनरल साइंस का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि या फिर राशियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल आवेग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश या फिर वेक्टर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है भौतिक राशियां और सूची 2 क्या होंगी? इकाइयां होंगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4312। मतलब कि जो आपका त्वरण हो जाएगा उसका त्वरण का सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बल का हो जाएगा न्यूटन, कृत कार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का क्या हो जाएगा? आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो ये हो जाएगा 4312। तो 4312 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 राशि है को सूची 2 इकाइयों के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी 4। तो मतलब 1 2 3 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सब आंसर सही हैं। तो उच्च वेग का क्या होता है? मैक होता है। तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। और ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इसका 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो कितना नैनोमीटर हो जाएगा लगभग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो 1 फुट, जो आपका 1 फुट होता है उसमें कितना होता है? 30, 48 और 50। 30, 48 और 50 इतना होता है। लेकिन 6 फुट का कितना हो जाएगा? 6 से इसको गुणा कर देंगे तो 6 से गुणा करने पे आता है 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर अप्रॉक्स। क्योंकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी आती है? अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30485550 को, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो आती है आपकी 182, 88 और 5550। जो आपके जीरो होंगे कितने होंगे? 5 जीरो लगेंगे। तो 182 को आप क्या करते हो? 18288 को आप 183 लिख लेते हो। ठीक है। और इंटू 10⁻⁷ कर देते हो। मतलब कि 10 की पावर क्या है? 7 है। इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो 183 इंटू 10⁻⁷ हो जाता है, जो कि अप्रॉक्स होती है। अप्रॉक्स वैल्यू 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 nm से लेकर 100 nm। 100 nm की ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर जो होते हैं वो नैनो कण का आकार होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो कितना होता है 1 पिकोग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻12 ग्राम। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है तो कितना हो जाएगा 1 माइक्रोन? तो 1 माइक्रोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो ये तो बहुत ही इजी आंसर है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर बराबर है तो कितना होता है 1 नैनोमीटर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻⁹ मीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फर्मी मीटर। तो फर्मी मीटर जो होगी लंबाई की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। अगला प्रश्न है 13 प्रश्न, पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक इकाई है दूरी की, तो दूरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है पारसक मात्रक है, तो पारसेक जो मात्रक है वो भी किसका मात्रक है, तो वो भी दूरी का मात्रक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 16 है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष से चली गई दूरी। तो 1 वर्ष में कितनी दूरी चली गई उसका मतलब होता है प्रकाश वर्ष। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। अगला प्रश्न है 1 पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर किसके होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.25 प्रकाश वर्ष। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, तो क्या व्यक्त करती है फर्मी, तो फर्मी व्यक्त करती है लंबाई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये रिपीट हो गया, वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करती है। ठीक है, 1 वर्ष में तय करने वाली दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रिपीटेड है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है, तो दूरी का है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो वो भी किसकी इकाई है, दूरी की ही है। ठीक है, और प्रकाश वर्ष होता है तो इसका भी यही है, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। तो 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष होता है। अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा, तो 1 लाइट ईयर हो जाता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो 1 प्रकाश वर्ष हो जाता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 26 है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाने पर। तो रिक्टर से आप क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 27 है निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है यांत्रिक ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। जूल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 29 है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, तो पास्कल किस चीज से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, दबाव का सबसे संबंधित है। तो पास्कल जो है दबाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होती है प्रकाश की गति होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या चेंज होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। समय मापन की इकाई प्रकाश वर्ष नहीं होती है, प्रकाश वर्ष क्या होती है, दूरी नापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 159 लीटर क्या होता है, एक बैरल में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का क्या मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, तो रिक्टर पैमाना नापने के लिए क्या यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूकंपी लहरों का आयाम। अगला प्रश्न है डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वो है, तो डेसिबल किस लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब का डाइन नहीं होता है। अगला प्रश्न 38 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ऊर्जा की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न 40 है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न 41 है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए, तो सूची 1 है इकाई और सूची 2 है प्राचाल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4321, मतलब कि जो वाट है वो वाट का क्या हो जाएगा, वाट का हो जाएगा शक्ति। ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद नॉट का क्या होता है, एक समुद्री जहाज की गति को नॉट बोलते हैं, तो इतने नॉट्स में अगर जहाज जा रहा है 10 नॉट 20 नॉट, तो ये क्या होती है, एक समुद्री जहाज की गति होती है। फिर नॉटिकल जो आपकी मील होती है, नॉटिकल मील जो होती है आपकी नौ संचालन के काम आती है। फिर कैलोरी जो होती है वो ऊष्मा का प्रतीक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न 42 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 की बात करें तो सूची 1 में क्या है आपका तरंग दैर्घ्य, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2341 मतलब कि आपका तरंग दैर्घ्य का क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। उसके बाद आपकी ऊर्जा का हो जाएगा आपका जूल, और उसके बाद ध्वनि की तीव्रता का क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा, और आवृत्ति का क्या हो जाएगा, आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न 43 है सूची 1 और सूची 2, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए 3421। तो क्यूसेक जो होता है, क्यूसेक आप बोलते हैं, आपने हमेशा सुना होगा कि क्यूसेक जब भी बोलते हैं इतना क्यूसेक वाटर, इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो क्यूसेक हमेशा किसके लिए होगा, आपके द्रव्य के प्रवाह की दर होगी। अगर आपके बाइट की बात करें तो इतने बाइट्स, इतने बिट्स, इतने ये सब क्या होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। और अगर आप रिक्टर की बात करें तो रिक्टर स्केल क्या होता है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए यूज किया जाता है। और बार क्या होता है, दबाव के लिए होता है, दाब के लिए होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है डेसिबल। तो डेसिबल किस चीज के लिए जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि स्तर की एक माप होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि स्तर की एक माप है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा डी, रिक्टर पैमाना जो होता है आर्द्रता के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन किस लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन किया जाता है ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है 48 टैकियान से तात्पर्य है, तो टैकियान से क्या तात्पर्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को क्या बोलते हैं, टैकियन बोलते हैं। अगले प्रश्न 49 की बात करते हैं, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो क्या है मेगावाट बिजली की नापने की इकाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादित की जाती है। तो मेगावाट बिजली जब भी बनाई जाती है तो उसको उत्पादन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपके टिहरी डैम जो है 2400 मेगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है या उत्पादित करती है। अगले प्रश्न की
बात करते हैं। अगला प्रश्न 50 है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई देखो, किलो कैलोरी, कैलोरी और किलो जूल, ये सब आपके क्या हैं? ऊष्मा की इकाइयां हैं, लेकिन वॉट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 52 है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जल का बहाव। उसके बाद 53rd क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो किसके बराबर होगा? 1.0 बार के बराबर होगा 1 किलोमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद बात करते हैं 54th क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किस चीज की इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब की। तो दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 55 है, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 55th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। उसके बाद 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से क्या नापते हैं हम? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत धारा। विद्युत धारा नापते हैं हम एम्पियर से। उसके बाद पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या हो जाएगी? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार। तो बार जो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने की इकाई होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह पास्कल संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव से। तो दबाव से संबंधित क्या होता है? आपका पास्कल होता है, जैसे जूल संबंधित होता है ऊर्जा से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 60 है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो किसके द्वारा नापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति नापी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 61 है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति होगी, तो 100 नॉट की गति कितनी होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 115 मील प्रति घंटा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी आपकी 100 नॉट की गति। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का कौन सा हो जाएगा? डी, सेल्सियस कभी भी ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का क्या मान होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो होता है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो किसकी? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ओम। तो ओम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65th है, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है, तो प्रकाश रसायन में क्या होगा? इसकी आइंस्टाइन की एक इकाई का मान क्या होगा? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 67, रेडियो धर्मिता की इकाई है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरी। क्यूरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 68 क्वेश्चन है, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है, तो श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? 68 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पॉइस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइस सेंटीमीटर स्क्वायर जो है किसकी इकाई होती है? श्यानता गुणांक की इकाई होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो 69 का बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पवन वेग का। प्रश्न 70 की बात करते हैं। 70th क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपादित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो 70th का क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सबसे सही आंसर हो जाएगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 71 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर कीजिए।
तो कथन क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कारण क्या है? यह सदिश का योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसका क्या है? ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर सही हैं एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मतलब कि क्या है कि ए का जो स्पष्टीकरण है वो आर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या होती है? आपकी टेस्ला होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 73rd प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर कूलाम्ब। तो न्यूटन पर कूलाम्ब बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पायरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं? तापक्रम नापने में। जो आपकी उच्च तापक्रम होते हैं उसको नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 77 क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोलर रेडिएशन को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? विकिरण तापमापी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो किसके द्वारा लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वह थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है तो वो कौन सा है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर। तो ये रेडिएशन पायरोमीटर जो होता है आपका यूज किया जाता है। 83rd प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को नापने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 84th, ये भी रिपीटेड है। पायरोमीटर किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च ताप को। अगला है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर सापेक्ष आर्द्रता नापी जा सकती है तो किससे नापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 86वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्योमीटर। जो आपका टेक्योमीटर होता है वो दाबांतर नापने के लिए नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोमीटर। जो आपका सिस्मोमीटर होता है वो पृष्ठतल की वक्रता नहीं बल्कि किसके लिए यूज होता है? वो आपके भूकंप के लिए यूज होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट के चयन कीजिए। सूची 1 उपकरण या यंत्र है और दूसरा सूची क्या है? मापन की राशि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3412। तो जो आपका एमीटर होता है वे विद्युत धारा नापने के काम आता है। हाइग्रोमीटर आपका सापेक्ष आर्द्रता नापने के काम आता है और आपके बेरोमीटर काम आता है दाब के लिए और आपकी स्प्रिंग तुला काम आता है भार के लिए। तो 4, तो क्या हो गया? 3412। तो 3412 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 90 क्वेश्चन है,
वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव नापने के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरण का आर्द्रता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 93rd प्रश्न है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो 93rd का सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। 94th क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर ही लाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापन किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो 95th का सही आंसर हो जाएगा सेस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है आपके सिस्मोग्राफ से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है, तो किस बात का संकेत है? तूफान का संकेत है कि तूफान आने वाला है अगर वायु दाब मापी में एकदम से अचानक गिरावट आ जाती है। 98th क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, तो किस चीज का है? आप मैंने पहले ही बोल दिया है, तूफान का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 99th प्रश्न है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है? तो पारा यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं? मरकुरी बोलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त दाब नापने के लिए यंत्र का नाम है, तो क्या है? सिर्फ गैनोमैनोमीटर। तो सिर्फ गैनोमैनोमीटर से क्या होता है? रक्त दाब नापने के काम आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 101 प्रश्न है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर वही हो जाएगा, सिर्फ गैनोमैनोमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लास्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 है। तो सबसे पहले आपका स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, तो 3rd वाला हो जाएगा। उसके बाद है सिर्फ गैनोमैनोमीटर, वो क्या होता है? रक्तचाप मापने के लिए होता है, तो 4th हो जाएगा। उसके बाद कैरोटोमीटर, कैरोटोमीटर किस लिए होता है? सोने की शुद्धता प्राप्त करने के लिए होता है, तो 2nd यहाँ पे हो जाएगा। और लक्स मीटर, लक्स मीटर किस लिए होता है? लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो ये फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो 3421 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे गाइज आज के 102 प्रश्न। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।